चुनाव आयोग ने दिल्ली की आप मंत्री आतिशी को नोटिस भेजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोटिस आखिर किस लिए। तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही आतिशी ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आतिशी को ऑफर दिया है उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो बीजेपी में ज्वाइन नहीं होता है उन्हें घोटाले से संबंधित कोई केस ठोककर उन पर ईडी निशाना बना लेती है। जी हाँ, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जिस तरह से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने साफ साफ कहा था कि उनके एक करीबी नेता ने बताया है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर मिला है। और बस उसके बाद हमने देखा कि बीते कल यानी 4 अप्रैल को ही सीधे पहुंच जाती है बीजेपी शिकायत करने, मानहानि का केस दर्ज करती है और कहती है कि सबूत पेश करें, आखिर किसने उन्हें ये ऑफर दिया है वो नाम की भी पेशकश करे। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है और आगामी कल यानी 6 अप्रैल की शाम 5 बजे तक आतिशी को जवाब देने कहा है। यहाँ तक कि जो सबूत है उसकी पेशकश करने के लिए कहा है कि आखिर बीजेपी ने अगर उन्हें ये ऑफर दिया है तो फिर इसका सबूत वो पेश करे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जिसमें आतिशी ने बीजेपी पर लगाए थे गंभीर आरोप कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने ये देखा बयान, कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये बयान दिया था। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं वहां पे शराब घोटाला मामले को लेकर एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आज सुबह सुबह संजय सिंह जो कि जेल से रिहा हो चुके हैं, अब उन्होंने भी अब शराब घोटाले का कनेक्शन बताया है बीजेपी के साथ और बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा ये आपको सुनाते हैं। ये शराब घोटाला घोटाला घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। मंगुंटा रेड्डी जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए, उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए, बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी उसने कहा हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है। राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है।
तो देखा आपने, जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद एक के बाद एक शराब घोटाले मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कभी बीजेपी आप बीजेपी पर ताल ठोकते हुए वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ, क्योंकि खबर की तह तक हम आपको दिखाएंगे पूरी खबर। देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल, खबरें आपकी नजर हमारी।